हमने अपने लास्ट टॉपिक्स में देखा कि जब भी करंट फ्लो करता है किसी वायर में तो वो अपने अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा होता है। हमने देखा कि उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस वायर पे यानी कि उस लूप पे या फिर कॉइल पे हमारे पास एक फोर्स लग रही होती है और हमने उस फोर्स को देखा कि वो क्या होती है और उसको फाइंड कैसे किया जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर वो किसी लूप में लगे और उसको जो हमारे पास लूप है हमने उसको किसी परमानेंट मैग्नेट के अंदर रखा हो तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो उसके ऊपर जो इफेक्ट होता है हम इस टॉपिक में डिटेल में देखेंगे। दैट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें हम यही देखेंगे कि बेसिकली जब भी किसी कॉइल को मैग्नेट के दरमियान में हम प्लेस करेंगे तो उस पर क्या फर्क पड़ रहा होगा। ठीक है जी। अब देखिए आपके पास एक कॉइल है जिसको पी क्यू आर एस से डिनोट किया गया है, जिसको हमने प्लेस किया है परमानेंट मैग्नेट के दरमियान नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में। ठीक है। अब होता यूं है कि हमारे पास आपको ये बात पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव कर रही होती हैं और हमारे पास बैटरी में जो टर्मिनल्स हैं उधर हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। हम करते क्या है कि इसमें बैटरी को उस आर्मेचर के साथ, अब आर्मेचर मेरे पास कॉइल है उसके साथ हम कनेक्ट कर देते हैं और उसको प्लेस कर देता है मैग्नेटिक फील्ड में। अब मैग्नेटिक फील्ड में जो हम प्लेस करते हैं तो वो रोटेट करता है। रोटेट किस तरह करता है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये बात पता है बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमारे हमारे पास इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी। अब वो फोर्स की डायरेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं जहाँ पे टिक लगा रहा हूँ कि इधर आप देखेंगे फोर्स हमारे पास अपवर्ड है और जो ही ये अपवर्ड होगी तो वो किसी एक पॉइंट पर आके हमारे पास जो नीचे वाली फोर्स है वो उस साइड पर आएगी और अपने टर्मिनल्स को चेंज कर लेंगे और ये हमारे पास जो कॉइल है या जो आर्मेचर है ये मूव करना शुरू हो जाएगा इन मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो द रिजल्टिंग टॉर्क ड्यू टू दिस कपल रोटेट्स द लूप। आपको ये बात पता है कि जो इसमें टॉर्क जनरेट होगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, वो हमारे पास इसको रोटेट करवाएगा इस लूप को। ठीक है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द लूप। आपको ये बात पता थी कि कितनी ज्यादा फोर्स उस पर लग रही होगी कि जितना ज्यादा उस पर करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, जितना ज्यादा हम बैटरी से इसमें करंट जनरेट करवाएंगे, करंट प्रोड्यूस करवाएंगे, उतनी ज्यादा स्पीड से हमारे पास ये जो इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होगा यानी कि टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा। इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ लूप्स, दूसरा था हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स को यानी कि लेंथ वाला जो बात हुई थी, द टर्निंग इफेक्ट इज ऑल्सो इंक्रीज। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स यानी कि इसी हमारे पास इसी वर्किंग प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक मोटर्स भी वर्क कर रही होती हैं। यानी कि जब हम अपने आने वाले टॉपिक्स में इलेक्ट्रिक मोटर्स के बारे में पढ़ रहे होंगे तो मैं वहां पे आपको टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड का रेफर कर रहा हूँ कि वो आपने अगर वीडियो देखी है तो आपको डीसी मोटर इजीली समझ आ जाएगी। और इनफैक्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डीसी मोटर को ही काफी डिटेल में देख रहे होंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।